हेलो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में हम रीवा संभाग के ज़िले पढ़ रहे थे। रीवा संभाग के ज़िलों में मैंने रीवा ज़िला, सतना ज़िला पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे सीधी ज़िला और इसी के बाद पढ़ेंगे फिर सिंगरौली ज़िला, जो कि रीवा से सीधी ज़िले से ही अलग हुआ है सिंगरौली। तो सीधी के बारे में एक बात याद रखेंगे कि सीधी को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता था। मतलब सीधी को पहले मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता था। बाद में इससे जब सिंगरौली अलग हो गया तो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बन गया। और पहले मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सीधी हुआ करता था। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सिंगरौली। बड़े ध्यान से आप नोट करते चलिए इन बातों को, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोन नदी सीधी जिले के बीचों बीच से गुजरती है और सोन नदी के तट पर स्थित है। सीधी जो शहर है या सीधी जिला कह सकते हैं, सोन नदी के तट पर है। मतलब सीधी किस नदी के तट पर है? सोन। और सोन नदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो आप एक कमेंट करेंगे कि अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसे मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहते हैं किसको? सीधी को मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहा जाता है। किसको? सीधी जिले को मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहते हैं। और भारत का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नेफा अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। क्लियर बेटा? इतनी बात, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधी जिले में कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है और ये यहाँ पर डुबरी रानी कुंड है, वहाँ पर पाया जाता है। डुबरी रानी कुंड, ठीक है। और कोयले की बहुत मोटी परत पाई जाती है, इसी कारण इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता था। लेकिन इससे ज़्यादा कोयला अब सिंगरौली में मिलता है, इसी का अलग हुआ है। तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। सिंगरौली से पहले इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते थे। ये बात क्लियर बेटा? यहाँ तक तो कोई पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ याद होता चले। आप ऐसा समझिए, दो बातें क्लियर। सोन नदी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर और इसको ऊर्जा राजधानी, और कोयला डुबरी रानी कुंड से प्राप्त होता है। सीधी के घोघरा गांव में चांद देवी का मेला। अब चांद देवी की जगह कई स्थान पर चंडी देवी का मेला भी लिखा मिलता है। तो चंडी देवी का मेला वैसे तो और किसी स्थान पर लगता है, आप कमेंट करेंगे कहाँ लगता है। अगर सीधी में लगता हो, लेकिन कभी कभी यहाँ पर चंडी देवी भी लिखा जाता है। तो चांद देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। घोघरा में चांद देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी जिले के अंतर्गत ही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी अब अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगली बात है, ये सरस्वती माँ, मतलब जो चांद देवी है वो सरस्वती माँ है, सरस्वती का अवतार है। तो सरस्वती का अवतार के लिए चांद देवी का मेला घोघरा गांव सीधी जिले में ही लगता है। क्लियर? संजय राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि सीधी जिले में डुबरी नामक स्थान पर स्थित है। तो इसको संजय डुबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। संजय डुबरी या डुबरी नेशनल पार्क नाम से भी आए तो क्या कहेंगे कि ये सीधी जिले में ही स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। किसको? इसी को 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर। अब बात आती है
यहाँ पर कौन कौन से जीव, नीलगाय, चीतल और चिंकारा, नीलगाय, चीतल और चिंकारा इसमें पाए जाते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात आती है तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत में 1973 में आई, 1973 इंडिया में, और इंडिया में इसके जनक हैं कैलाश सांकल्या। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। 1973 में भारत में आई, जनक कैलाश सांकल्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया आप जानते हैं, किसी वीडियो में मैंने पूछा था, के सीवान को कहते हैं, के सीवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकल्या, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर के ये जनक हैं। भारत में यह योजना 1973 में अस्तित्व में आई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये पूरी बात लिखी हुई है बेटा यहाँ पर। लेकिन विश्व में वर्ल्ड में टाइगर मैन ऑफ वर्ल्ड, टाइगर मैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? गैनी मैनफोर्ड। किसको कहते हैं? गैनी मैनफोर्ड। तो आप ये कमेंट करेंगे कि गैनी मैनफोर्ड किस देश के निवासी हैं? गैनी मैनफोर्ड किस देश के निवासी हैं? ये भी किसी परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि गैनी मैनफोर्ड का संबंध किस देश से है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गैनी मैनफोर्ड। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, भूलिएगा नहीं। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं। और मध्य प्रदेश में ये टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में लागू हुआ था, 1974 में। और मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क से ये प्रारंभ हुआ था। एक बात और याद रखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मैं क्या बात कह रहा हूँ कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क और 1 अभयारण्य में, 6 नेशनल पार्क और 1 अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू हुई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो आप कहेंगे 7 क्षेत्र। 6 नेशनल पार्क हैं और 1 अभयारण्य हैं। तो आप याद कैसे करेंगे? देखिए, संजय, एक तो संजय हो गया, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना नेशनल पार्क और 1 सतपुड़ा। पेंच, पन्ना और 1 सतपुड़ा और 1 रातापानी अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य, तो 1 अभयारण्य रातापानी है। ये कमेंट करेंगे ये रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और जिले को मैं पढ़ा चुका हूँ, उनमें से ही किसी जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के कितने? 6 नेशनल पार्क और 1 अभयारण्य, तो टोटल 7 क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्लियर बेटा इतनी बात। अगली बात आती है वगदरा अभयारण्य। वगदरा अभयारण्य भी सीधी जिले में ही स्थित है। वगदरा अभयारण्य सीधी जिले में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। वगदरा अभयारण्य की स्थापना। सोन घड़ियाल अभयारण्य भी सीधी जिले में स्थित है। स्थापना 1981 सोन नदी के नाम पर है, सोन नदी के नाम पर। और घड़ियाल का संरक्षण केंद्र है, इसलिए इसको सोन घड़ियाल अभयारण्य कहा जाता है। और स्थापना इसकी हुई थी 1981। सोन नदी के बारे में आप जानते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक किस जिले में? अभी मैंने आपसे पूछा है, आप इसको कमेंट कीजिएगा। अमरकंटक में नर्मदा, सोन और झोइला 3 नदियों का उद्गम स्थल है। सोन नदी के साथ साथ 2 अन्य नदियाँ और भी यहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो बो नदी और एक गोपद नदी। गोपद नदी पर बरचर बांध स्थित है। बरचर बांध स्थान ध्यान रखेंगे कि बरचर बांध सीधी जिले में है और गोपद नदी पर स्थित है। यहाँ पर घड़ियालों का, सोन घड़ियाल में किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियालों का।
सीधी से NH39 नेशनल हाईवे 39 गुजरता है और सीधी जिले से छत्तीसगढ़ की सीमा भी लगती है। ये भी याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की, जो कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। रीवा, सतना, सीधी ये क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सीधी पर आपको मालूम होगा 17वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं ने राज्य किया था। और आप लोगों को एक बात पढ़ाई थी मैंने कि रानी दुर्गावती जो हैं वो गोंडवाना क्षेत्र में तो उनकी शादी होती है, गोंडवाना क्षेत्र में तो उनकी शादी होती है, लेकिन रानी दुर्गावती भी चंदेल राजकुमारी थी, माने उनके किसी चंदेल की तरफ से थी, मतलब उनकी मायका जो था वो चंदेल वंश में था। तो चंदेल पर शासन किसने किया था? चंदेलों ने शासन किया था 17वीं शताब्दी में सीधी पर, और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर बघेल राजपूतों ने शासन किया था, बघेल राजपूतों ने शासन किया था। अगली बात आती है सर्वाधिक पशु जनसंख्या। सर्वाधिक पशु जनसंख्या सीधी जिले में ही है। सर्वाधिक पक्की सड़कें भी सीधी जिले की में ही हैं। 2018 में इसे मिनी स्मार्ट सिटी कहा गया। और इम्पोर्टेंट बात है घोघरा में, घोघरा गांव में, अभी हमने घोघरा की चर्चा एक स्थान पर और की है, घोघरा गांव में बीरबल की जन्मभूमि है। घोघरा गांव में बीरबल की जन्मभूमि है। बीरबल के बारे में आप जानते हैं, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और ये अकबर के नवरत्नों में थे। जब यूसुफ जाई विद्रोह में ये गए तो उस समय इनकी हत्या हो गई थी। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। याद रहेगा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। तो घोघरा में बीरबल की जन्मभूमि है और घोघरा कहाँ है? सीधी जिले में। क्लियर है? जैसे कि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश के उज्जैन के दोहद में, उज्जैन के दोहद में, मध्य प्रदेश के उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर किसकी जन्म स्थली है? किस मुगल बादशाह की जन्म स्थली है? ये भी आप कमेंट करिएगा। चंद्रे मंदिर सीधी जिले में ही स्थित है, जो कि 10वीं शताब्दी में बना था। और भंवरसेन, भंवरसेन में बाणभट्ट, बाणभट्ट का नाम तो आपने सुना होगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। और हर्षवर्धन वही शासक थे जिन्होंने अर्धकुंभ की शुरुआत की थी और महामोक्ष परिषद का भी आयोजन किया था। हर्षवर्धन भी स्वयं में एक राइटर थे और इनके हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और हर्षवर्धन ने जब 606 AD में जब शासन किया था तो उस समय से भारत में हर्ष संवत प्रारंभ हुआ था। हर्ष संवत 606 AD याद रखेंगे बेटाओ, हर्ष संवत। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो भंवरसेन में इनकी जन्मभूमि है। बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित्र। आप हर्षवर्धन की रचनाओं को लिखकर कमेंट कीजिए कि हर्षवर्धन ने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। फिर कि अगली बात देखते हैं कि जो कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे थे पिछले वीडियो में, एक पूछा था कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम, क्या नाम है? लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और सीधी जिले में कोरंडम खनिज भी मिलता है, कोरंडम खनिज भी मिलता है, जो कि परकोटा क्षेत्र में है। सीधी जिले में नॉर्दर्न कोल्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन अगर ऐसे आया कि सीधी भी ऑप्शन आया और सिंगरौली ऑप्शन आया तो आप सिंगरौली टिक करिएगा। क्लियर है बेटाओ, क्योंकि ये सिंगरौली क्षेत्र में पहुंच गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो सीधी जिले में भी है। अब आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है और पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक कौन है? पोर्टलैंड एक सीमेंट होता है, उसके आविष्कारक कौन है? मैंने आपसे कमेंट में एक और पूछा था
कि राजा रामचंद्र देव जिनके दरबार में तानसेन गए थे और वहाँ से अकबर के दरबार पहुँचे थे, किस वंश के राजा थे? रीवा के राजा बघेल वंशीय थे। किस वंश के थे? बघेल वंश। फिर दरबारी राग मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये सब किसके राग हैं, किसकी रचना है? तो तानसेन की। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम है। और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया। ये भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 26 जनवरी 1963। अब आप कमेंट करेंगे कि मोर को संरक्षण किस वर्ष मिला, किस अधिनियम के तहत? संरक्षण कब मिला राष्ट्रीय पक्षी? तो 1963 हो गया। क्लियर है बेटा इतनी बात? और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसको कब राजकीय पक्षी घोषित किया? ये भी आप कमेंट कीजिएगा। फिर मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट कीजिएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? अंगूर। ये एक बार और कमेंट कीजिए अच्छे से देखकर। कई लोगों ने गलत कमेंट किए हैं, सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहा आप लोगों के लिए सीधी जिले पर। और एक एक बात आप ध्यान से नोट करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे आप उनके जवाब भी ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।